वेलकम टू जेके ट्रिक वाला चैनल। तो आज का टॉपिक है, हर बार हम कंपटीशन में फ़ेल क्यों होते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं, गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम देते हैं और वो हर बार फ़ेल हो जाते हैं। ठीक है, आप चाहे ग्रेजुएशन पास आउट बच्चे से पूछ लो, तो उनमें से यार रेशो देखोगे सक्सेस की और फेलियर की, आपको बहुत कम मिलेगी सक्सेस की रेशियो। अगर आप लाइब्रेरी जाते हो तो वहाँ पर बच्चों को देख लो, वहाँ पर भी आपको बच्चे कंपटीशन की एग्ज़ाम की तैयारी करते ही मिलेंगे और उनमें रेशियो जो होगा, जिनका क्रैक हो रखा होगा और जिनका नहीं हो रखा होगा, वो बहुत ही कम होंगे। तो आज हम देखेंगे वो कौन कौन से रीज़न्स हैं जिससे कि एग्ज़ाम में बच्चे बार बार फेल हो जाते हैं और हमें उन रीज़न का सलूशन भी चाहिए, वो रीज़न का सलूशन भी चाहिए। तो हम ऐसा क्या करें जिससे कि हम अपने आने वाले एग्ज़ाम को एटलीस्ट, चाहे क्रैक करें ना करें डजेंट मैटर, उसमें एटलीस्ट कम से कम अच्छा परफॉर्मेंस तो दे अपना, जिससे कि एग्ज़ाम होने के बाद हमें रिग्रेट तो ना हो कि हमने अपना 100% ना दिया हो। ठीक है, तो हम उसी पर आज डिस्कशन करेंगे, उसी पर हम बातचीत करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है, आई थिंक आपको एजुकेशन का मतलब ऐसा आपने सीखा ही नहीं है कि एजुकेशन मतलब क्या होता है। एजुकेशन की सबसे बड़ी जो करेक्टरिस्टिक्स है, जो उसकी मेरिट है, वो होता है टू वे कम्युनिकेशन। एजुकेशन टू वे कम्युनिकेशन है। किसी भी क्लास में, किसी भी इंस्टीट्यूट में, किसी भी कोचिंग में अगर टू वे कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, इसका मतलब वो एजुकेशन नहीं है। वो केवल एक प्रवचन है जो कि आपको कॉपी पेस्ट के माध्यम से दिया जा रहा है, उसे हम एजुकेशन नहीं कहते। ठीक है, तो हम डिस्कशन करेंगे कि ऐसा कौन कौन से रीज़न है जिससे कि हम बार बार फेल हो जाते हैं। हमने कई बार देखा होगा, आपने कई बार ये भी देखा होगा कि हमने कंपटीशन की जो तैयारी है वो अच्छे से कर रखी होती है, फिर भी हम एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाते कुछ। तो इसमें ना दो कैटेगरी होती है। एक वो कैटेगरी होती है जो कि सीरियस कैंडिडेट, ठीक है। दूसरे वो होता है नॉन सीरियस कैंडिडेट। ठीक है, सीरियस कैंडिडेट में सीरियस कैंडिडेट में एक और कैटेगरी है जो है टॉपर की और जो है एवरेज की। ठीक है, और जो नॉन सीरियस बच्चे हैं ये बैक बेंचर होते हैं, और जो बैक बेंचर होते हैं वो कुछ ना कुछ धमाल ही करता है, वो बिजनेस ही करता है। ठीक है, तो आई थिंक वी शुड गो फॉर बैक बेंचर। ठीक है, कुछ धमाल ही करना चाहिए। और जो टॉपर होते हैं, आपने देखा होगा, आपने देखा होगा कि जो टॉपर होते हैं उन्हें चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दिला दो, यूपीएससी का, आरएस का, अदर को भी दिला दो, वो हर एग्ज़ाम में टॉप ही करेंगे और उन्हें कोचिंग की ज़रूरत नहीं होती, और विदाउट कोचिंग भी अपना 100% दे सकते हैं। ठीक है, और बार बार हर कोचिंग वाले उन्हीं का एग्जाम्पल देते हैं आपको। ठीक है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि वाई 2% सिलेक्शन इन गवर्नमेंट जॉब, वाई 98% नॉट, कि 2% ही गवर्नमेंट जॉब सिलेक्शन क्यों होता है, 98% जो सेलेक्ट बच्चों को क्यों नहीं हो पाता। इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि हम रीज़न ढूंढने की कोशिश नहीं करते, हम उसे वर्कआउट करने की कोशिश नहीं करें, हमारे सामने वो सही आंकड़े नहीं बताते, कि कितने बच्चे इनरोलमेंट होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर किसी भी कोर्स में 100 बच्चे इनरोल होते हैं और उसमें से अगर 10 बच्चे पास हो जाते हैं, तो देखा जाए तो 90% बच्चे फेल तो हो गए। इनके बारे में कौन बताएगा? ठीक है, इनके बारे में कौन सपोर्ट करेगा, इन्हें कौन हौसला देगा? ठीक है, जब किसी का एग्ज़ाम क्रैक हो जाता है, जब किसी की जॉब लग जाती है, तो उन 10% लोगों के बारे में हर कोई पूछता है कि यह लड़का क्रैक हो गया, आरएस बन गया, कलेक्टर बन गया, इसकी सगाई कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। लेकिन क्वेश्चन है, जो बच्चे फेल होता है उनके घर में कितने लोग जाते हैं, उनसे कितने बातचीत करते हैं, उनको कितना हौसला देते हैं, हमें इस बात को भी समझना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा जो रीज़न है हर बार कंपटीशन फेल होने का, वो है हमारी कंसिस्टेंसी, स्थिरता। ठीक है, आपने देखा होगा कछुए और खरगोश की कहानी आप सबने पढ़ी होगी, बहुत ही फेमस है और वो रियल भी है। ठीक है, आपने देखा होगा कि आपके सराउंडिंग वो बच्चे होंगे जो कि आपसे पीछे बैठते होंगे, जो बैक बेंचर होंगे, वो आपसे कहीं आगे निकल चुका है, और आप पढ़ने वाले बच्चे हो जो कि आज भी पीछे हो। ऐसा क्यों? क्योंकि वो उनके अंदर कंसिस्टेंसी है, वो किसी एक टॉपिक को या किसी एक चीज़ को या किसी एक वर्क को ही आगे ले जाते हैं। ठीक है, उसी चीज़ पर फोकस करते हैं। उनका सही डिसीजन होता है कि मुझे प्राइवेट जॉब करनी है तो मुझे प्राइवेट जॉब ही करनी है, और प्राइवेट जॉब वो करते हैं तो वे किसी एक फील्ड को चूज़ करते हैं, चाहे वो आचार की फील्ड हो, चाहे वो सेल्स की फील्ड हो, चाहे वो मार्केटिंग की फील्ड हो, वो एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट अपना चूज़ करते हैं और उसमें वो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और जो कुछ लोग होते हैं जो कि फैमिली प्रेशर से गवर्नमेंट में आ जाते हैं, उनको फैमिली प्रेशर दिया जाता है कि तुम्हारे अगर जॉब नहीं लगेगी तो आपकी शादी नहीं होगी, आप कुंवारे रह जाओगे, ये फलाना ढिमकाना, जो कि बहुत ही गलत है।
ठीक है ना। ये जो हमारी परंपरा है, ये जो हमारी रीति रिवाज है, इसको आई थिंक स्टॉप होना चाहिए, ठीक है। और ये स्टॉप आने वाली जनरेशन ही करेगी, आप और हम ही करेंगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट पड़ा कि कंसिस्टेंसी, कोई भी काम करो तो कंसिस्टेंसी के साथ करो, ठीक है। और कंसिस्टेंसी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, क्या होती है, आपके अंदर विल पावर। तो कंसिस्टेंसी का जो बेस होती है, कंसिस्टेंसी को जो स्ट्रॉन्ग करती है, वो आपकी विल पावर होती है, ठीक है। आपकी इच्छा शक्ति होती है जो कि आपको वो चीज़ को कंसिस्टेंसी करती है। अगर आपकी इच्छा शक्ति कम है, आपकी विल पावर कम है, तो आप आज पढ़ोगे, कल पढ़ोगे, परसों किताब बंद कर दोगे, जैसे थे वैसे ही, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है कि कंसिस्टेंसी का जो बेस है वो हमारी क्या होती है, विल पावर होती है। हमें विल पावर अंदर से स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। आपने जो डिसीजन ले लिया तो उसको तब तक पीछे मत हटना जब तक डिसीजन पूरा ना हो जाए। जब तक एक बार पाव अगर आपने घर से निकाल दिए और कोचिंग में आ गए, तो कसम खा के जानिए कि जब तक सिलेक्शन ना हो तो कोचिंग से नहीं निकलना। कोचिंग में बैठना है, कोचिंग में सोना है, कोचिंग में ही रहना है, बस बुढ़ापे तक वहीं रहना है, लेकिन घर तभी जाना है जब सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। सेकंड चीज़ होती है आपका बैकअप। क्या है बैकअप? आप जाओ आज किसी से भी बात करो, चाहे लाइब्रेरी जाओ, आप किसी के जिनके सिलेक्शन हो रखा हुआ हो उनके पास जाओ, उनसे पूछो सर 90% जिनका सिलेक्शन, जिन लोगों का सिलेक्शन होता है उसमें 90% लोग ऑलरेडी उनके फादर या उनके मदर, उनके रिलेटिव क्वालिफाई होता है, इसीलिए वो क्वालिफाई कर देते, क्योंकि उन्हें गाइडेंस मिलती है। उन्हें क्या मिलती है? गाइडेंस मिलती है। और गाइडेंस बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपकी आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करोगे या आप एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं करोगे, उसका 90% आपका डिपेंड करेगा कि आपकी गाइडेंस, कि आपका एडवाइज़र कौन है। आपका एडवाइज़र अच्छा निकलेगा श्री कृष्ण जी की तरह तो आप एग्ज़ाम क्रैक कर लोगे। आपका एडवाइज़र निकलेगा दुर्योधन की तरह तो जो आता है वो भी आप मेमोरी से भूल जाओगे, ठीक है ना। तो आपका बैकअप क्या है, और बैकअप डिपेंड करता है कि आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, ठीक है। तो आपको उस पर वर्कआउट करना। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि अपने आप पर आपको विश्वास होना चाहिए कि मैं कर लूँगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर मैं गिरूंगा तो मैं उठूँगा, ये अगर आपके अंदर विल पावर है कि मैं 100 बार भी गिरूंगा तो भी उठूँगा, 200 बार गिरूंगा तब भी उठूँगा, चाहे कोई भी आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी आए, कितने भी लोग चिल्लाए, मरे, कटे, डजेंट मैटर, मैं करूँगा तो मैं करूँगा। अगर आप में वो जुनून है, वो पैशन है, तो कोई भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं जो आप क्रैक ना कर रहा हो। जय हिंद, जय भारत।